चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आज के समय में संचार के बहुत सारे माध्यम हैं। एक समय हुआ करता था जब संचार का सिर्फ एक माध्यम था, रेडियो। रेडियो पर ही सारी खबरें मिलती थी। तो रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था? 2012 में। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो 2 कंट्री हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो। यहाँ पे अचानक से किसी जहाज से तेल रिसाव हुआ है। इसका सोर्स नहीं पता चल रहा है कि किस जहाज से ये तेल रिसाव हुआ है, और लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में ये तेल रिसाव हो चुका है। इसके बाद इन दोनों कंट्री त्रिनिदाद और टोबैगो ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, ये नाम तो सुन लिए त्रिनिदाद और टोबैगो, लेकिन मैप में कहाँ है? आप साउथ अमेरिका के ऊपर की तरफ ध्यान से मैप में देखना, आपको त्रिनिदाद और टोबैगो ये 2 कंट्री दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जनरल बिपिन रावत ये हमारे पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी देहरादून में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में अपार पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अब ये जो अपार है ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये एक तरह की अपार आईडी होगी, जैसे एक आधार आईडी होती है। आधार कार्ड सबका यूनिक कार्ड होता है, यानी कि उसकी जो आईडी होती है वो सिंगल होती है, उसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी रहती है। उसी तरह से अब हर स्टूडेंट की, पूरे देश में हर स्टूडेंट की अपार आईडी बनेगी। इसमें स्टूडेंट की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन रहेगी और अपार आईडी आधार कार्ड से लिंक रहेगी। और जब भी बच्चा अगर स्कूल चेंज करता है तो आईडी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर आप यूपी में रह रहे हो, यूपी के बाद आप राजस्थान चले जाते हो, राजस्थान के बाद आप MP चले जाते हो या किसी भी स्टेट में चले जाते हो, लेकिन आपके जो आधार कार्ड की डिटेल है, आधार कार्ड की जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, आधार नंबर चेंज नहीं होता। उसी तरह से स्टूडेंट की अपार आईडी चेंज नहीं होगी। और उससे क्या होगा, स्टूडेंट को जो भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं वो मिलेंगे। जैसे उसको स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलेगी, उसको लोन लेनी है तो अपार आईडी का यूज होगा, यानी कि ये एक यूनिक आईडी बन जाएगी हर स्टूडेंट के लिए। तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी दूर दराज के गांव में ये अपार पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये अभी 9 फरवरी को शुरू हुआ है और 19 फरवरी तक चलेगा। हैदराबाद में ये 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में ये 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया? तो अभी रणजीत कुमार अग्रवाल को ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
ये हैं रणजीत कुमार अग्रवाल, और इन्हीं को ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नबीन तहलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली, और राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो अभी उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, अभी भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे GI टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड कैंप बनी है। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दत्ताजी राव गायकवाड़ ये एक पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे और सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर थे। अभी 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ? तो ये तेलंगाना की विधानसभा में पारित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसमें संशोधन क्या है? इसमें संशोधन ये है कि अब तेलंगाना में हुक्का पार्लर को बंद कर दिया गया है। हुक्का पार्लर से युवाओं में हुक्का की लत लग रही थी और ये युवाओं के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए तेलंगाना विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के पार निकला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन किप्टन का निधन हुआ? तो केल्विन किप्टन ये केन्या के एक मैराथन धावक थे और अभी एक कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे केन्या के मैराथन धावक केल्विन किप्टन। ये लास्ट ईयर केन्या के सर्वश्रेष्ठ मैराथन धावक बने थे और अभी 24 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तो प्रधानमंत्री मोदी अभी कतर और UAE की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अभी UAE पहुंचे हैं। UAE में जो UAE के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का वार्म वेलकम किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने थैंक्स स्पीच दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो अभी एग्रीमेंट होने हैं उनके बारे में बात की। जैसे UPI को अब UAE में लागू कर दिया गया है। UPI अभी मॉरिशस और श्रीलंका में लागू हुआ, उससे पहले UPI कहाँ लागू हुआ था? उससे पहले UPI फ्रांस के पेरिस में लागू हुआ था और अब UAE में भी UPI को
लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से यूएई में यूपीआई को लागू किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो वाइब्रेंट समिट गुजरात में यूएई के प्रेसिडेंट आए थे उसके बारे में थैंक्स बोला और भी जितने भी एग्रीमेंट होने हैं उनके बारे में स्पीच दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनको संबोधित किया। जो इंडियन ओरिजिन के लोग यूएई में रहते हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। और फिर एक जो विशेष कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का यूएई में, एहलान मोदी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया है। एहलान मोदी क्या है, यहाँ पे एक स्टेडियम है जायद स्पोर्ट स्टेडियम में एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उनको संबोधित किया है। तो ये यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का विजिट है। इसके बाद यूएई में प्रधानमंत्री मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। BAPS हिंदू मंदिर ये यूएई का पहला हिंदू मंदिर है। तो यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कतर का विजिट होना है और फिर कतर के बाद इंडिया वापस आएंगे। कतर अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कतर से अभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया गया है, इसलिए कतर इंपॉर्टेंट है। अब यूएई का विजिट हुआ है तो मैप में देख लो, ये है यूएई। यूएई कैपिटल क्या है, अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है, यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, अभी यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास ये राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। और CBSE यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने अभी अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो